आवाज़ द वॉइस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मंसूरुद्दीन फरीदी। आज बात करेंगे राजधानी दिल्ली में इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की, एक ऐसा अदारा जो अपने क़याम से अब तक दानिशवरों, सनतकारों और सियासतदानों की दिलचस्पी का मरकज़ रहा है, जिसके बानियों में उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के साथ जस्टिस हिदायतुल्लाह, बेगम आबिदा अहमद, हकीम अब्दुल हमीद, चौधरी आरिफ खान, सैयदना बुरहानुद्दीन समेत मुतअद्दिद अकाबरीन के साथ मूसा रज़ा, सिराजुद्दीन कुरैशी, रियाज अहमद व दिगर के नाम काबिल ज़िक्र रहे हैं। याद रहे कि इस्लामिक कल्चरल सेंटर मुसलमानों का एक पुरवकार अदारा है जो दिल्ली के पौश इलाके लोधी रोड पर वाक़ है। अहम बात यह है कि इस सेंटर के अराकीन में मुसलमानों के साथ मुतअद्दिद मज़ाहिब के लोग भी हैं। अब एक बार फिर इस्लामिक सेंटर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार बात किसी सकाफ़ती प्रोग्राम की नहीं बल्कि इस पर हुक्मरानी की है, यानी कि इस्लामिक सेंटर पर कौन करेगा राज, किसका इंतज़ामी सिस्टम पर कंट्रोल होगा। इंतखाबी बुग्गल बच चुका है और 11 अगस्त को इस पर इंतज़ामी जिम्मेदारी की जंग का क्लाइमेक्स सामने आ जाएगा। पिछले कई साल से इस अदारे पर को कुर्सी की जंग का सामना करना पड़ रहा है, जिसने इतना तूल पकड़ा कि बात अदालत तक पहुंची। कानूनी जंग के बाद अब इंडिया कल्चरल सेंटर में इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल है। अब 7 ग्रुप इस पर कब्ज़े की जंग में शामिल हैं, जिसमें से एक ग्रुप है सिराज कुरैशी पैनल। मुमताज़ सर्जन डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी इसमें सदारती उम्मीदवार हैं, जिन्हें साबिक सदर सिराज कुरैशी ने इस्लामिक सेंटर के इलेक्शन में अपने 13 रुकनी पैनल के सदर के तौर पर पेश किया है। आज हमारे साथ डॉक्टर माजिद अहमद साहब मौजूद हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर माजिद साहब का आवाज़ द वॉइस के स्टूडियो में खैर मकदम करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल यही है कि कैंसर का एक नामवर सर्जन अचानक एक मुस्लिम अदारे की जो लड़ाई है, हुक्मरानी की लड़ाई जो है, उसमें कैसे आया? वो एक डॉक्टर इस बारे में क्या सोचते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म से किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं? बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। एज अ डॉक्टर जो है मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम डूइंग अ वंडरफुल जॉब। वहाँ पे भी मैं खिदमत कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है खिदमत करने के लिए। और आज की जो हालात हैं, माहौल हैं, हमेशा से मेरी एक तमन्ना थी कि मैं कुछ करूं और अल्लाह का शुक्र है कि आज तक मैंने बहुत कुछ किया है। और आज मुझे एक ऐसा मौका मिला जब सिराज साहब और काफ़ी सारे मेंबर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया, तो मैंने ये सोचा कि जो मेरा एक विज़न और मिशन था कि मैं अपने कम्युनिटी को लीड करूं और एज अ खादिम मैं अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करूं। और बहुत सारे मसले मसाइल आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इश्यूज़ आती हैं, तो मैं चाहता था कि पहले मैं अपने आप को, फिर बाद में अपने घर को, अपने फैमिली को, अपने गांव को। अब मुझे लगता है कि अब मुझे अपने कौम के लिए कुछ करना चाहिए और उसके लिए ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो पर्ल्स हैं। एक एक मेंबर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक एक मेंबर अपने आप में एक टाइकॉन है। और अगर मुझे एक अकेला मैं कितना कर पाऊँगा, लेकिन अगर मैं ये 4000 मेंबरान के साथ मिल के, और जैसे हम सब मिलते हैं तो एक मुट्ठी होती है, एक ताकत होती है, और जो मिशन और विज़न है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी, फॉर ब्रदरहुड, और टू day there are so many issues and problems which are arising हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में, और उनकी आवाज़ बनने के लिए, उनके साथ चलने के लिए, उनके साथ खड़े रहने के लिए इस चीज़ के लिए मैं आया हूँ। और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के ज़ात से जिस तरह के हालात हैं
कि आई विल बी सक्सेसफुल। तो डॉक्टर माजिद साहब, ये आपने ज़ाहिर बात है जब से इस्लामिक सेंटर के ज़िम्मेदार के तौर पे आप उतरे हैं मैदान में दावेदारी के साथ, तो आपका क्या विज़न है इस्लामिक सेंटर के बारे में कि आप इस इंडिया इस्लामिक सेंटर को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? वो कौन सी आपके दिमाग में आइडियाज़ हैं इसके बारे में जो आप जीतने की सूरत में करेंगे? बेसिकली मैं एक चाहता हूँ कि सबसे पहली बात जो मेरी विज़न रहेगा वो ये रहेगा कि हम सब यूनाइटेड रहें। और यूनिटी में मेरा ये मानना है कि अभी भी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में भी थोड़ी सी हम लोग डाइवर्सिफाई हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि हम सब जितने भी साथ टीम हो या 4000 मेंबर हो, हम लोग यूनाइटेड होके काम करें। तो पहला मेरा मिशन रहेगा कि हम कैसे खड़े रहें, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। दूसरा ये रहेगा कि जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो मेरा ये मानना है कि ये हमारा अपना सेंटर है, हमारा अपना इदारा है, हमने इसको बनाया है और हम इसको चलाएंगे, ताकि हम लोग ना कि सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए, ना कि सिर्फ अपने कम्युनिटी के लिए, मैं चाहता हूँ कि पूरे देश के लिए, वर्ल्ड के लिए हम लोग एक मिसाल बने। और यहाँ पे जो है हम लोग जब कोई भी विज़न और मिशन लेके हम लोग आगे बढ़ें, तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर हमारी कौम की एक आइडेंटिटी बने। वी शुड बी आइडेंटिफाइड, उस पे मैं वर्क करूँगा। एंड आई एम वेरी श्योर ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ से एक कौम की एक आवाज़ उठेगी। द वॉइस, दैट आइडेंटिटी विल कम फ्रॉम हियर। दूसरा मेरा एक विज़न ये रहा कि बहुत बड़ी कम्युनिटी है हमारी, उसमें जो है कई लोग गरीब हैं, कई लोग अनएजुकेटेड हैं, कई लोगों की हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, कई लोग जो है मार्जिनलाइज्ड हैं, कई लोगों के जॉब्स नहीं हैं। तो मैं चाहता हूं कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो मेंबरान हैं, मेंबर्स हैं, दे आर वेरी, जैसे मैंने कहा कि दे आर इन देमसेल्फ एन इंस्टीट्यूशन। मैं चाहता हूं कि हम लोग सारे मेंबरान इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक सिक्योरिटी की टाइप कम्युनिटी की, ताकि उनके लिए, जैसे कि अगर देखा जाए कि कहीं पे कुछ अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उसका दर्द मैं महसूस करूं, उसका दर्द इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर महसूस करे, उसका दर्द सारी कम्युनिटी और कंट्री में महसूस करे। मैं वैसा एक नेटवर्क बनाना चाहता हूं, एक वैसा मैं एक स्ट्रक्चर, जैसे कि अगर हम सारे बॉडी के पार्ट्स हैं कि कहीं कोई तकलीफ होती है तो पूरे बॉडी को उसका इफेक्ट आता है, तो उस तरह की सिक्योरिटी, उस तरह की आइडेंटिटी मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को मैं देना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब, वो कौन से ऐसे इक़दाम हैं या वो कौन से आइडियाज़ हैं आपके पास जिसको कि हम आलमी सतह पर मुसलमानों की नुमाइंदगी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं कि एक अच्छा हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में एक अच्छा पैगाम जाए? जैसे कि हम लोग क्या है, हम लोगों में जो है एक चीज़ जो है कि इक्वालिटी नहीं है। हम में से कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, हम में से बहुत ज़्यादा गरीब है। और कोई भी कौम, जैसे कि अगर मैं इन सारी चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि इक्वालिटी आए, मैं चाहता हूँ कि सिक्योरिटी आए, मैं चाहता हूँ कि एक आइडेंटिटी आए, तो इसके लिए मैं जो हथियार यूज़ करूँगा वो यूज़ करूँगा एजुकेशन का। मैं इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अपग्रेड करने में मैं मदद करूँगा। अच्छे ताल्लुकात जो गवर्नमेंट के साथ हैं और हर एक के साथ हैं, बीइंग अ डॉक्टर, अ कैंसर सर्जन, मैं चाहूँगा उस चैनल को, उस कम्युनिकेशन को, उस भाईचारे को, उस ब्रदरलीहुड को मैं उनको इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने में मैं लगाऊं। मैं चाहूँगा कि जब वो एजुकेशन होके 12th में आए इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में, मैं उनको गाइड करूं, मेरी टीम जो है वो गाइड करे, हमारी जो पूरी जो मेंबरान है उनके लिए एक गाइडेंस का काम करे कि भाई अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, या आपको हीरो भी बनना है, या आपको मजिस्ट्रेट बनना है, या आपको कुछ भी बनना है, तो हम ये इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे कोई बिज़नेस की तरह, जैसे बिजनेसमैन भी काफ़ी हैं, कोई छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हम उनको भी हम यहाँ से गाइड करें, हम उनके लिए भी एक इस तरह का प्लेटफॉर्म बने। जो हमारे जो मेम्बरान्स हैं, तो इस तरह से मैं जो वेपन्स यूज़ करूँगा, एजुकेशन का यूज़ करूँगा, हेल्थ को यूज़ करूँगा,
यूथ एम्पावरमेंट को यूज़ करूँगा, वुमेन एम्पावरमेंट को यूज़ करूँगा, डायलॉग को यूज़ करूँगा। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि कोई कम्युनिटीज़ में एक दरार आ रही है, मैं वहाँ पे डायलॉग से आमने सामने बैठ के, ना कि कोर्ट को, ना कोई अलग तरीक़ा, गलत तरीक़ा यूज़ करके, मैं चाहता हूँ कि जो इस्लाम की जो एक एक्चुअल आइडेंटिटी है कि वी आर पीस लवर्स, वी डू नॉट बिलीव इन डिस्कॉर्ड, we believe in dialogue, we believe in लकुम दीनकुम वलिय दीन, मेरा दीन मेरे साथ, आपका दीन आपके साथ. I believe that this land belongs to Muslims, this land belongs to Hindus, this belongs to Sikhs. I believe that this land belongs to one and all, and so I believe that equality should be there for all, identity should be there for all, security should be there for all. When I work together, when हम लोग एक के साथ मिल के जब हम काम करेंगे, जहाँ जहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि कुछ दरार पड़ रही है, वहाँ पे हम लोग मिल के डायलॉग से, हमारी एक लीगल टीम भी होगी जो हमारे साथ, हमारी एक एडवाइजरी टीम भी होगी, जो कि मैंने देखा है कि जब इतने दौरे किए कि हमारा जो बोर्ड है बिल्कुल उसको एक अच्छा शेप देने के लिए मैं चाहूँगा कि हर स्टेट से एक हमारे बोर्ड में, हमारे टीम में एक एडवाइजरी बोर्ड बने, एक हमारी लीगल टीम बने, ताकि हम लीगल इश्यूज़ को देखें और जो लोग गुमराह कर रहे हैं उन लोगों से इस इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को मैं बचाना चाहूँगा. मैं चाहूँगा कि मेरा ये मानना है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक घर की तरह है, एक क्लोज डोर सोसाइटी की तरह. मैं मानता हूँ कि देखिए, मैं एक ईमान वाला हूँ, मैं ये भी मानता हूँ कि इस्लाम मेरा धर्म है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि हिंदुस्तान, मादरे वतन हिंदुस्तान, जिसने मुझे और सारे जहाँ से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, तो मैं चाहूँगा कि मैं इन सारी चीज़ों को इम्बाइब करके उनको एक शेप दे के जो मेरा हक है यहाँ पे हिंदुस्तान में, वो हक हर भाई को मिले. मैं चाहूँगा उनको एजुकेशन में, हेल्थ में उनका अपना राइट मिले. मैं चाहूँगा उनको सिक्योरिटी मिले, वो कभी अपने आप को ये महसूस ना करे जो AMU का जो राइट है, जो जामिया का जो राइट है, एक हर एक नौजवान का, हिंदुस्तान का जो राइट है, उसके लिए मैं ये करूँगा. और मैं ये कभी नहीं मानता कि अगर कोई किसी से नाइंसाफ़ी हो रही है, भले ही वो लिंचिंग एक हिंदू से हो रही हो या किसी और कम्युनिटी से हो रही हो या मेरे अपनों से हो रही हो, तो मैं ये मानता हूँ जो भी उसको करेगा, भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, वो मैं ये मानता हूँ कि वो हिंदुस्तानी नहीं है. और मैं मानता हूँ कि भाईचारा बहुत इंपॉर्टेंट है. इस तरह के इंसिडेंट्स को हम लोग इसी तरह के प्लेटफॉर्म से हम आवाज़ बन के, डायलॉग बन के, जहाँ जहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है, इंटरफेथ डायलॉग करके, इंटर कम्युनिटी डायलॉग करके, इस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना होगा. और उसकी आवाज़ मैं चाहता हूं कि हम लोग बने, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर बने. और जो इस्लाम, जो हमारा एक आइडियोलॉजी है, जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक आइडियोलॉजी है, मैं इस बात से आगाह कर दूं सबको कि मैं यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की आइडेंटिटी को जन्म होने या इसको चलाने मैं नहीं दूंगा. हमारी अपनी एक आइडेंटिटी है, हमारी अपनी एक आइडियोलॉजी है. उसी आइडियोलॉजी एक इस्लाम की है, एक मादरे वतन हिंदुस्तान की है, एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है. उसी के विदिन रह के, क्योंकि ये सारा देश सबका है, हम सबके हैं, आपस में भाईचारा के साथ हम लोग यहाँ पे मिल के इस मिशन और विजन को हम आगे बढ़ाएंगे. डॉक्टर साहब, आपने बात की बराबरी की, मसावात की बात की आपने. आमतौर पर शिकायत ही रहती है मुस्लिम इदारों में या तंजीमों में औरतों की नुमाइंदगी बहुत कम रहती है. तो ये इस्लामिक सेंटर में आप इसके बारे में क्या करेंगे कि औरतों की नुमाइंदगी नज़र आए, उसमें जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, उसमें उनका एक सरगर्म उनका रोल होना चाहिए उसमें. अच्छा, देखिए, मेरा हमेशा से एक मानना है, आप देखेंगे हमारे घरों में जो है अल्लाह ने एक बहुत ही एक वुमन को है ना, एक बहुत ही एक माँ के ख़दमों के नीचे जन्नत है. मतलब ये बहुत बड़ी बात है जो कि ये, और मैं ये मानता हूँ कि आज जो ज़माना है ये वुमन एम्पावरमेंट का ज़माना है. आई बिलीव कि देखिए कि जितने मर्द हैं उतने औरतें भी इस दुनिया में हैं, और जितना हक मेरा है उतना ही हक मेरी बहन का भी है, मेरी माँ का भी है, मेरे दूसरे बहनों का भी है. और आज वो जब एजुकेटेड होंगे, जब उनको, मैं जब बात कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि जो आइडेंटिटी है सिर्फ वो मेन को मिलेगी, मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक को मिलेगी.
मैं जब सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ वो मेन को मिलेगी, मैं कह रहा हूँ कि सबको मिलेगी। जब मैं बात कर रहा हूँ इक्वालिटी की, जो मैंने बात की, इट मीन्स इक्वालिटी बिटवीन रीजन, रिलीजन, बिटवीन मैन, वुमन एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जाहिर सी बात है, जब हम अपना ये पैनल बनाएंगे, एडवाइजरी बोर्ड बनाएंगे, हम चाहेंगे कि हर कोई बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा दे। आज देख रहे हैं कि जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का प्लेटफॉर्म रहेगा वो इक्वल रहेगा, वो सबके लिए रहेगा, वो हम सब के लिए रहेगा। डॉक्टर साहब, आप बात औरतों की हो गई, ख्वातीन की नुमाइंदगी की हो गई, हम बात करते हैं यूथ की। अगर तो आज मुल्क जो है वो एक तरह से कहते हैं कि दुनिया का मुस्तकबिल यूथ के हाथ में होता है, तो इस तरह आप इस्लामिक सेंटर में, इस्लामिक इंडिया का सेंटर में आप क्या रोल देखते हैं? मुस्लिम यूथ को किस तरह की तालीम व तरबियत के मामले में क्या रास्ते निकलते हैं जिसमें वो बड़ा रोल प्ले कर सकता है इस्लामिक सेंटर? देखिए, मेरा हमेशा से एक, अभी नहीं, जब से मैंने होश संभाला है तब से मेरा एक हमेशा एक बयान रहा है, आधी रोटी कम खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, दूसरे हाथ में कुरान होना चाहिए। तालीम, तहज़ीब, तरक्की, है ना। मैंने हमेशा से ये माना है कि आई बिलीव इन यूनिटी, आई बिलीव इन पीस, आई बिलीव इन डायलॉग, आई बिलीव इन इक्वालिटी। तो मैं चाहूँगा हमारे जो नौजवान हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे चलें। ऐसा कोई नौजवान ना हो, ऐसा कोई बच्चा ना हो जिसको एजुकेशन ना मिला हो, जिसको प्रॉपर हेल्थ ना मिला हो, जिसको प्रॉपर फैसिलिटी, जो एक हक बनता है उसका हिंदुस्तानी होने के लिए, क्योंकि उसने इस जन्नत में, दुनिया की जो जन्नत है वहाँ पे उसने जन्म लिया है, ही इज़ बॉर्न। तो मेरा जो ये वर्कआउट रहेगा वो ये रहेगा कि आज से 25 साल बाद जब ये नौजवान बड़े हो जाएंगे और अपने घर को, अपने कौम को, अपने कम्युनिटी को, अपने कंट्री को वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करे, तो मैं चाहूँगा कि हमारे कौम की नुमाइंदगी हर जगह रहे। कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पे हमारे यूथ, boy or a girl, they are not there. Let every industry, whether it's education, whether it's health, whether it is anything, whether it is a bureaucrat, whether it is politics, whether it is anything, I would love that they should be there. उसका प्लेटफॉर्म हम बनाएंगे। जैसे बच्चे होंगे उनकी काउंसलिंग करेंगे। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पे हम लोग हमारे नौजवानों को, यूथ को काउंसलिंग करेंगे। उनके अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, हम उनको गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उनको हम दुनिया के सामने हम दिखाएंगे कि बच्चे में ये है, इसको ये करना चाहिए। एजुकेशन के लेके अगर चाहते हैं कि भाई कोई IAS, IPS का, कुछ UPSC का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसमें भी हम उनकी गाइडेंस करेंगे। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना चाहते हैं, हम उसमें भी कोई स्किल्स सीखना चाहता है, उसमें भी हम उनको गाइड करेंगे। यानी हम इन टोटो वी विल ट्राई टू सी दैट दे डू हैव, जिस फील्ड में, जिसमें अल्लाह ताला ने उनको काबिलियत दी है, उस काबिलियत में वो आगे बढ़ें और उनको जो है उस फील्ड में उनके साथ हम खड़े रहेंगे, उनको उंगली पकड़ के हम उनको आगे ले जाएंगे। देश और दुनिया को हम उनकी अच्छाई, उनकी स्पेशलिटी, उनकी क्वालिटी दिखा के हम चाहेंगे कि वो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करें। हमारी शुरुआत उनकी स्कूलिंग से होगी, हमारी एंड जब वो इस लायक हो जाएं कि वो दूसरों को भी अपने मार्जिनलाइज सोसाइटी से आगे बढ़े, तब तक हम उनका हाथ और साथ देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक तारीख देखिए, इस्लामिक सेंटर की एक तारीख हो गई, 20-25 साल की तारीख, हिस्ट्री हो गई इसकी। आप इस पिछले 2 दहाइयों के सफ़र को आप क्या देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं? इसमें जो वो कौन सी कमियां रह गई हैं जिन्हें आप एज ए लीडर उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे? देखिए, हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि शायद हमने ये नहीं पूछा, और कहीं जो मेम्बरान सुन रहे हैं उनको भी लगेगा भाई इसका जवाब डॉक्टर माजिद ने नहीं दिया है। तो इस तरह की थोड़ी बहुत कमियां कम ज़्यादा तो होती हैं, बट लेकिन क्या है, नो वन इज़ 100% परफेक्ट। अगर आज जहां मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को देखता हूं, जो एक शुरुआत है, ख़ास करके जब मैं देखता हूं जो 4000 मेम्बरान को जो एक छत के नीचे, जो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब और जो ऑनरेबल मेंबर्स जिन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया, जो फाउंडर्स थे, आई सैल्यूट देम, आई अप्रिशिएट देम। आई नो आई कैन नॉट स्टैंड बाय देम,
बट लेकिन ये है, मेरी एक कोशिश रहेगी, ये जो आपने एक प्लेटफॉर्म दिया इसको नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए आई विल बी वर्किंग ऑन इट। और मेरे हिसाब से कोई कमियां इसमें नहीं रही, जो छोटे मोटे कमियां जो रह गई, जैसे कि अगर आप मेम्बरान कहते हैं कि भाई हमारे वहाँ पे एक सीटिंग एरिया अच्छा नहीं है, हमारे पास एक बहुत अच्छा 1,500, बट ऑल दैट इज़ इन पाइपलाइन। देयर इज़ एन एक्सपांशन प्लान, उसके फंड्स कहाँ से आएंगे उसको हमने प्लान करके रखा है। और इस तरह के कई और सेंटर्स भी बने, उसके लिए भी हमने वर्कआउट करके रखा है। हमारी लाइब्रेरी कैसे अपग्रेड हो जाए उसके बारे में हमने, कैसे लोगों को हमारा जो हमारी आइडियोलॉजी है, हमारी जो ये, उसको हम कैसे लोगों तक पहुंचाए कि वी आर पीस लवर्स, वी आर नॉट व्हाट पीपल आर लेबलिंग अस एज। ना हम कोई इस तरह के विवाद में हम पढ़ना चाहते हैं, वी आर पीस लविंग। और वो तब होगा, उसके लिए जो हम जो है, मेरा ये मानना है कि आज तक इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब एंड टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल इज़ अवर ड्यूटी। और जो आगे आएंगे वो इसको और लेवल पे ले जाएं, ऊंचाइयों तक ले जाएं। आई डोंट फाइंड एनी रीज़न और एनी थिंग आई शुड, ये क्योंकि मुझे याद है ये तो एक खंडर था, अब इतना अच्छा इदारा बना, इदारा में इतने सारे पर्ल्स हैं। वो दिन दूर नहीं जब पूरे हिंदुस्तान के 20 करोड़ लोग एक साथ इसके साथ जुड़ के फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी करेंगे। एंड दैट वुड बी माई एम एंड विजन, एंड आई एम श्योर दैट विल बी क्वाइट पॉसिबल विद द एफर्ट्स विच विल पुट इन। डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा आपको ऐसा लगता नहीं कि एक बड़ा तबका जो है वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को एक क्लब के तौर पे देखना चाहता है, और शायद उसी मामले में उनको मायूसी भी हुई है? क्योंकि एक ज़्यादातर जब बात होती है तो लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म की बात नहीं करते जहाँ से एक अच्छा मैसेज जाए, बल्कि ये सोचते हैं कि वो ऐसी जगह चाहते हैं जहाँ शाम में आके बैठ सकें। तो वो एक जो नज़रिया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो बंदा आपसे बात कर रहा है, जो आज से 25 साल बाद का सोच सकता है, वो नेचुरली छोटे छोटे चीज़ें जो ये हैं, जैसे कि वहाँ पे बैठने की जगह हो, वहाँ पे जैसे कि कोई जिम हो, वहाँ पे कोई लाइब्रेरीज़ हो, रूम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि तो जो सारे रूम्स हैं वो 20 साल पुराने हैं, हर चीज़ को है ना रिनोवेशन की ज़रूरत पड़ती है। और पिछले 1.5 साल से आपने देखा है क्या कारणों की वजह से जो हमारा अपना सेंटर था वहाँ पे जो है वी आर नॉट रनिंग इट। एंड आजकल हमें जाके लगता भी नहीं कि हम इंडिया इस्लामिक कल्चर, वी वांट टू गेट बैक दोज गोल्डन डेज एंड वी वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। तो उस पर हम काम करेंगे। जब हम इतना बड़ा बड़ा सोच रहे हैं, आइडेंटिटी का सोच रहे हैं, सिक्योरिटी का सोच रहे हैं, हम इक्वालिटी का सोच रहे हैं, ब्रदरहुड का सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो, हम उसके लिए एक आवाज़ बने, हम उसके लिए एक साथ में खड़े रहें, उस मसले मसाइल को हम हल करना चाह रहे हैं। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, ये तो हम करेंगे ही करेंगे। जब हम ये करेंगे वो बड़े काम जो हमने सोचा है करने के लिए, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूँ कि हम दुनिया में खाली हाथ आए थे, दुनिया से खाली हाथ जाएंगे। कोई हम में से कोई चीज़ अपने साथ नहीं ले जाएगा, तो क्यों ना हम साथ में मिलें, क्यों ना हम ऊपर वाले ने हमें ईमान से नवाजा है, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की मेंबरशिप हमें दी है, और हम इस प्लेटफॉर्म पे हम ऐसे काम क्यों ना करें जिससे कि जो हम लोग हैं ना जन्नती बने, दुनिया में भी ये हमारे लिए और आखिरत के लिए भी एक जन्नत का। और वो तब होगा जब हम मिल के करेंगे, एक अकेले डॉक्टर माजिद कुछ नहीं कर सकते। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है आप लोगों का जैसे कॉल्स आ रहे हैं, सपोर्ट आ रहा है, मैं आई फील वेरी ऑनर्ड। और मेरा हमेशा से ये है कि मैं मिल के, हम सब मिल के इसको करेंगे और इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग मेरे गाइड मेंटर्स रहेंगे, आप लोग मेरी ताकत रहेंगे, और इंशाल्लाह आपसे मिलकर ऐसा हम कुछ कर जाएंगे कि हमारे लिए ये इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का जो टेन्योर रहेगा वो हमारे जन्नत को जाने का एक वजह और कारण बनेगा। डॉक्टर माजिद साहब, आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक सकाफ़ती मैदान, एक सकाफ़ती प्लेटफॉर्म है, वो एक सियासी लड़ाई का अखाड़ा बन गया है? देखिए, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ये होते हैं, मुझ पे भी बहुत सारे चीज़ें लोगों ने बोला है। मुझे उस चीज़ का बुरा इसलिए नहीं लगता है कि देखिए, जब भी आप कुछ अच्छा काम करने जाते हैं, जैसे कि आप सिराज साहब की बात ले लीजिए, 20 साल तक उन्होंने अपनी जवानी, वक्त, तन मन धन खो दिया। जैसे मैं, देखिए मेरे पास ऐसा नहीं कि मैं खाली हूँ, लेकिन आई हैव मेड अप माई माइंड कि 24/7 जब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को जब मैं इसका लूँगा तो आई विल बी अवेलेबल। मेरा नंबर हर एक के पास होगा, हम लोग डायरेक्टली ये करेंगे। देखो, काम करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम दौड़े भागें, बट बहुत सारे ने, ऊपर वाले ने हमें सलाहियत दी, हम बैठे बैठे ही बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो लोगों की एक तरीका होता है कि किसी भी चीज़ में ना ला के भाई ये बोलेंगे कि भाई ये इसका अड्डा बन जाएगा या उसका अड्डा बन जाएगा या ये करेगा। देखिए,
मैं घर में रहता हूँ, क्या घर में मेरा किसी का कब्ज़ा है? मैं हॉस्पिटल में रहता हूँ, क्या मेरे मरीज़ों पे किसी का कब्ज़ा है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, देखो एक हिंदुस्तान का एक अजीम और शान एक ऐसा इंडिया कल्चर सेंटर है जिस पे पूरे वर्ल्ड को इस पे फ़ख्र है, हर हिंदुस्तानी पे उस पे फ़ख्र है। वैसे सेंटर में क्या मैं चाहूँगा कि फितना, फसाद, लड़ाई झगड़ा और कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर ये पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन होता तो शायद मैं यहाँ आपके सामने नहीं होता। लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, बोलने के लिए कोई किसी को कोई मना नहीं है, बट याद रखें जब बोलें कोई भी चीज़ अगर आप झूठ बोलते हो या कोई भी आप फेक न्यूज़ चलाते हो या किसी पे फेक एलिगेशन लगाते हो, और कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बाउंड बाय द लॉ। हमारे पास जो है वी हैव गॉट सेक्शन 153, वी हैव गॉट 295A, 499, 500, तो हमें देखिए जब बोलते हैं सोच समझ के बोलना चाहिए कि क्योंकि एक एक सेक्शन पे 3-3 साल की कैद है। कोई भी मीडिया फेक न्यूज़ ना फैलाए, सच्चाई को बोले, क्योंकि आज क्या है बड़ा आसान है, कुछ भी आप बोलो, किसी को भी गाली दे दो, लेकिन उतना आसान है। मेरे पास भी बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं जो मेरे खिलाफ बनाए जा रहे हैं, मेरे साथ साजिश की जा रही है। मैं सबको आगाह करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे किसी से लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपके साथ मिल के आपका हाथ मेरे सर पे रहे। मैं चाहता हूं कि आपके साथ रह के, आपसे सीख के, मैं चाहता हूं कि जो मेरे अंदर जो जज्बा है, मेरी जो पर्सनालिटी है, मेरी जो एक सबके साथ जो एक कनेक्टिविटी है, मेरे अंदर जो पोटेंशियल है, आज भी मैं बहुत सारे आप लोगों के काम कर रहा हूं जो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन अगर हम मिल के रहेंगे, हम अपनी कौम को ही नहीं बल्कि हमारी कंट्री को ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को प्लेस ऑफ पीस बना सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप इस तरह के चीज़ों में ना जाएं, हमें मिल के काम करना है। देखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है या कौन हारता है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि हम एक दूसरे के लिए कितना प्यार और मोहब्बत अपने दिल में बसा। मैं यहाँ पे जो आया हूँ आपके दिल में बसने के लिए आया हूँ, आपका खादिम बनने के लिए मैं आया हूँ, आपके लिए काम करने के लिए मैं आया हूँ। यहाँ पे मैं देने के लिए आया हूँ, यहाँ पे लेने के लिए नहीं आया। अल्लाह का शुक्र है इतना आप सबके पास भी और मेरे पास भी है। तो हम जब देने के लिए आए, अल्लाह ताला मेरी कोशिश को, हम सब की कोशिश को, हमारी पूरी टीम को और सारे मेंबरान को, हमको हमारे अंदर एक इत्तेहाद, यूनिटी लाए। बस मैं ये कहना चाहूँगा। डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी साहब से हमारी बातचीत यहीं ख़त्म होगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब आपका, बहुत बहुत आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने नज़रिए को सामने पेश किया और जो इस्लामिक सेंटर के लिए आपका विज़न है उसको आपने शेयर किया हमारे साथ। तो 11 अगस्त को हम सबको मालूम हुआ कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में कौन कामयाब होता है और कौन नहीं। हमारे साथ थे डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी साहब। उन्होंने अपने विज़न को पेश किया। उन्होंने बताया कि अगर मैं कामयाब होता हूँ सिराज कुरैशी पैनल के परचम तले, तो मेरा नज़रिया ये रहेगा, मैं इस्लामिक सेंटर को किस दिशा में ले जाऊंगा, उसको उसकी बुलंदी उनकी क्या होगी, उसकी वो बैरून मुल्क वो क्या पैगाम देना चाहेंगे, इस तरह की सारी बातों को उन्होंने वाज़ेह किया। और एक अहम पैगाम उन्होंने ये दिया है कि मैं यहाँ किसी से लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा सबसे पहला जोर जो रहेगा वो रहेगा यूनिटी पे, यानी कि जीत के बाद भी वो ग्रुप जो अगर इलेक्शन में हारे होंगे तो उनको साथ लेके चलने की बात उन्होंने की है। ये एक पॉजिटिव साइन है, एक पॉजिटिव मैसेज है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी पेशकश पसंद आई होगी और आपको जैसे मालूम है कि अब ये इलेक्शन की गर्मी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। हम आपको आगे भी इस तरह की खबरें और रिपोर्ट्स के साथ इनकी दावेदारी और उम्मीदवारों को भी सामने लाएंगे। शुक्रिया।